दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज से हम प्राध्यापक यानी कि स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 का जो इतिहास विषय के जो टॉपिक हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, तो उसमें एक टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव। ये सभी टॉपिक हैं। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो आज से हम शुरू करते हैं दो नेताओं के बारे में जो है जानकारी लेना, चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। शुरू करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ 28 मई 1883 को भागुर गांव, महाराष्ट्र में जन्म होता है। तो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ कब हुआ? 28 मई 1883 को होता है, भागुर, महाराष्ट्र में। 1901 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सावरकर ने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। कौन से कॉलेज में? फर्ग्यूसन कॉलेज में। एक तो दोस्तों ये मोस्ट हैं, वो जन्म जो है प्रश्न आ सकता है, जन्म कब हुआ? 28 मई 1883 को, और कहाँ हुआ? भागुर गांव, महाराष्ट्र में हुआ। आगे बात करते हैं दोस्तों। वीडी सावरकर ने नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की, तो जो 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो एक ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि वीडी सावरकर ने मित्र मेला नाम की संस्था जो है कहाँ प्रारंभ की? तो नासिक में की। और यही मित्र मेला जो संस्था थी ये गुप्त सभा में परिवर्तित हो गई, जिसका नाम था अभिनव भारत। और कब हुई थी ये परिवर्तित? 1904 में। और जो ये गुप्त सभा थी अभिनव भारत, इसमें जो कार्यक्रम थे वो क्या थे? एक तो बम बनाना, शस्त्र चलाने में प्रशिक्षण देना, ये सब कार्यक्रम थे इसमें। 1906 से 1910 तक इंग्लैंड में अध्ययन किया इन्होंने। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1000 की 6 फेलोशिप प्रारंभ की। कितनी फेलोशिप? 6 फेलोशिप। किसने प्रारंभ की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वीडी सावरकर ने भी इस फेलोशिप को प्राप्त किया। तो यहाँ पर मोस्ट है कि वीडी सावरकर ने भी फेलोशिप को प्राप्त तो किया, लेकिन ये फेलोशिप जो आरंभ की थी वो किसने की थी? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब ये चल जाते हैं लंदन, तो क्या करेंगे? वीडी सावरकर ने 10 मई 1907 को, कब? 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया। भाई 1857 से 1907 तक 50 वर्ष पूरे हो गए, तो किसको? 1857 की क्रांति को। तो इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया। तो क्या हुआ? उन्होंने 1857 की क्रांति पर मराठी भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की, और इसे उस पुस्तक में क्या बताया? आज़ादी की प्रथम लड़ाई बताई। वीडी सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। दोस्तों ये प्रश्न भी मोस्ट है।
वीडी सावरकर की पुस्तकें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। पुस्तक का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी है पुस्तक वीडी सावरकर की। 1906 ईस्वी में वीर सावरकर लंदन चले गए। 1906 में वीर सावरकर लंदन चले गए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में इन्होंने महापुरुषों की जयंतियां एवं विचार गोष्ठियां आयोजित कर भारतीय युवाओं में देशभक्ति का जो भावना जागृत की। तो लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई। नासिक षड्यंत्र केस। जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को किसने की? अनंत लक्ष्मण ने की। तो नासिक षड्यंत्र केस का मतलब है कि अनंत लक्ष्मण ने मजिस्ट्रेट था, जैक्सन उसकी हत्या कर दी। यह नासिक षड्यंत्र केस कहलाया। अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, ये जो थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को, इन तीनों को 19 अप्रैल 1911 को फांसी की सज़ा दी गई। किस किस को? अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे, इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई। और जैक्सन की हत्या के लिए लंदन गुट द्वारा भेजी गई। जैक्सन की हत्या किस पिस्तौल से की गई? ब्राउनिंग पिस्तौल से की गई। तो दोस्तों प्रश्न ये भी आ सकता है कि नासिक जो षड्यंत्र केस में फांसी किन किन को दी गई? तो 3 नाम तो ये आ जाएंगे, उसमें एक चौथा नाम अलग से दे सकता है वो। तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे, इनको 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। तीनों में दोस्तों अणा आ रहा है, एक तो लक्ष्मण में ये अणा, कृष्ण में अणा और विनायक नारायण में अणा। तो ऐसे भी अपन पकड़ सकते हैं ट्रिक के द्वारा। तो वीर सावरकर को लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया गया। तो वीर सावरकर को क्या हुआ? लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया गया। जब इन्हें भारत लाया जा रहा था तब ये समुद्र में कूद पड़े, किंतु पकड़े गए। वीर सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इन्हें आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। तो कौन सी जेल में भेजा गया इनको? दिसंबर 1910 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों इनके साथ? देखिए, वीर सावरकर को सेलुलर जेल में घोर यातनाएं दी गई और स्वास्थ्य खराब हो गया इनका। तो खराब स्वास्थ्य होने के कारण 1924 में इन्हें रत्नागिरी में नज़रबंद किया गया। कहाँ? रत्नागिरी में यह नज़रबंद किया गया इनको। और 1937 में जेल से मुक्ति मिली। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि सेलुलर जेल से इनको जो नज़रबंद कहाँ किया गया स्वास्थ्य खराब होने के कारण? तो रत्नागिरी में किया गया। 10 मई 1937 को उन्हें कारागार से मुक्त किया गया। तब वे तिलक के लोकतांत्रिक स्वराज्य दल में शामिल हो गए। जब ये कारागार मतलब जेल से मुक्त हो जाते हैं तो ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके लोकतांत्रिक स्वराज्य दल में शामिल हो जाते हैं और बाद में हिंदू महासभा की सदस्यता भी स्वीकार कर लेते हैं।
वीडी सावरकर को हिंदुओं की सांस्कृतिक तथा दार्शनिक उपलब्धियों पर बड़ा गर्व था। अपनी पुस्तक हिंदुत्व, अब ये पुस्तक का नाम है वीडी सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है हिंदुत्व। उसमें हिंदुत्व पुस्तक में इन्होंने दावा किया कि हिंदू चिंतन ने अज्ञात की प्रकृति के संबंध में मानव चिंतन की संभावनाओं को ही निशेष कर दिया है। वीडी सावरकर की हिंदुत्व, ये पुस्तक है हिंदुत्व, वीडी सावरकर के जो पुस्तक है हिंदुत्व 1923 में प्रकाशित हुई थी। यह आधुनिक हिंदू राजनीतिक विचारधारा की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू की निम्नलिखित परिभाषा दी है। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमि का पितृभुव पुण्य भूश्चैव सवे हिंदू रीति स्मृतः, अर्थात हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। वीडी सावरकर ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, उसका समर्थन नहीं किया, क्या किया? विरोध किया। वे भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीडी सावरकर हवाई अड्डा रखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या रखा गया? वीर सावरकर हवाई अड्डा। बात करें राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे महत्वपूर्ण नेता की, उसका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म जो हुआ 27 जून 1838 को हुआ, बंगाल के 24 परगना के कांठलपाड़ा नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म? 27 जून 1838 को बंगाल, बस बंकिम और बस बंगाल, बंगाल के 24 परगना के कांठलपाड़ा नामक गांव में हुआ। उनके पहले उपन्यास का नाम था दुर्गेश नंदिनी। क्या नाम था? दुर्गेश नंदिनी। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। पहले उपन्यास का नाम था दुर्गेश नंदिनी। बंकिम अब एक साहित्यिक पत्र निकालने लगे, उसका नाम था बंग दर्शन। देखिए दोस्तों, जो पहला उपन्यास था वो था दुर्गेश नंदिनी, और जो साहित्यिक पत्र था उसका नाम क्या था? बंग दर्शन। क्या नाम था? बंग दर्शन। आधुनिक बंगला के जनक बंकिम चंद्र ही थे। आधुनिक बंगला के जनक बंकिम चंद्र ही थे। उनसे पहले राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगला गद्य को संवारा था। रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी को अपना गुरु मानते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बात करें दूसरे उपन्यास की, जो पहला उपन्यास तो था दुर्गेश नंदिनी, और दूसरा जो है उपन्यास है वो है कपाल कुंडला। इस उपन्यास की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्रकृति के बीच पली है, जिसे समाज की रीति नीति आदि कुछ भी मालूम नहीं है। तो पहला उपन्यास कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी। दूसरा है कपाल कुंडला, और समाचार पत्र था इसका बंग दर्शन। बंकिम एक स्वतंत्र नारी का चरित्र चित्रित करना चाहते थे। एक ऐसी कन्या जो दुनिया में रहकर भी एक अनोखे प्राकृतिक वनफूल
एक ऐसी कन्या जो दुनिया में रहकर भी एक अनोखे प्राकृतिक वन फूल। बात करें दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उनके उपन्यास जो उनकी रचनाओं की, तो पहली थी दुर्गेश नंदिनी 1865 में। अगले ही वर्ष दूसरा उपन्यास कृपाल कुंडला 1866 में। फिर था मृणालिनी, विष वृक्ष, रजनी, चंद्रशेखर, कृष्णकांत का वसीयतनामा, राज सिंह, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, कृष्णकांत का वसीयतनामा, राज सिंह, देवी चौधरानी, कमला कातरे दफ्तर, सीताराम जो अंतिम उपन्यास था। पहला था दुर्गेश नंदिनी, दूसरा था कपाल कुंडला, और अंतिम की बात करें, अंतिम था ये सीताराम 1886 में। बंकिम के आनंद मठ उपन्यास से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो देहांत हुआ वो 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में इनका देहांत हो जाता है 8 अप्रैल 1894 को। तो दोस्तों आज हमने राष्ट्रीय आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। कल हम लाल बाल पाल इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।